सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 24,457 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है एंड यहाँ पर हमारे सामने इंपॉर्टेंट डेज आ चुके हैं। इवन ये एक इंपॉर्टेंट वीक है। अब हमारे सामने जो है वो आरबीआई की मीटिंग इसी हफ्ते में देखने को मिलेगी। कितना अपसाइड बाकी है निफ्टी के अंदर ये हम देखते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर बड़बड़ाने की आदत बहुत है। 25,000, 26,000, 27,000 ऑल टाइम हाई तो कल लगा हुआ है, सबको यही दिख रहा है। वो उस वक्त भी कर रहे थे, वो इस वक्त भी है। तो यहाँ पर ना खुद की समझ से चलना पड़ेगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या वो कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर रेट कट भी आता है तो भी प्रॉब्लम है, ना भी आए तो यहाँ पर प्रॉब्लम दिख ही रही है। दूसरी बात यहाँ पर जो है ना ग्लोबल यहाँ पर आपके सामने एक अनसर्टेनिटी वाली खबर आ रही होगी। कल एशिया का मार्केट देखना पड़ेगा कैसा है। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ जो है वो अनाउंस हो गया। ये काफी यहाँ पर ना मतलब अनसर्टेनिटी लेकर आए। कल कोरियन मार्केट कैसा बिहेव करेगा ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड आज की डेट में निफ्टी को जो एक हाई साइड लेकर गए हैं फूफा जी रिलायंस 1.21% की तेजी, एंड यहाँ पर बुआ जी जो कि HDFC बैंक है वो यहाँ पर 1% की तेजी के साथ, दोनों यहाँ पर ना बुआ फूफा आज के दिन जो है ना वो सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं मार्केट को। बट कितना कर पाएंगे ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपके सामने रिलायंस एंड HDFC बैंक डेली बेसिस पर बात कर रहा हूँ। HDFC बैंक कुछ कर नहीं रहा है, फैक्ट यही है। HDFC बैंक कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का कंट्रीब्यूशन था जो कि थोड़ा सा हायर साइड लेकर गया। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो चार्ट देखकर पता चलेगा कि HDFC बैंक कुछ कर ही नहीं रहा है। एंड साउथ कोरिया भैया यहां पर पता नहीं क्या चल रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। कल मेरे ख्याल से शायद कोरियन मार्केट यहां पर ना अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि ना इतना अनसर्टेनिटी है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कितना है। मार्शल लॉ का मतलब है कि मतलब मिलिट्री का यहां पर ना पूरे देश पर हुक्म करना, वही एक वही होता ही है। कोरिया जैसे साउथ कोरिया जैसे देश में यार ऐसा हो जाना बड़ा यार ताज्जुब की बात है। अनसर्टेनिटी, कल एशियन मार्केट कैसा बिहेव करेंगे वो देखना है, जापान कैसा बिहेव करेगा ये सारी चीज देखनी है। तो वो अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो अब फैल चुकी है धीरे धीरे करके। एंड अभी यहां पर ना आपके सामने मिडिल ईस्ट के अंदर जो कि कई सारे देश लड़ने लगेंगे। एक्चुअल में इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, हम बात ही नहीं करते, हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखते हैं और छोटी मोटी खराब चीज़ों को देख लेते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो बात ही नहीं करते। हालांकि लोग कहते हैं कि हाँ भैया ग्लोबल मार्केट नहीं गिर रहा है तो हमारा क्या लेना देना। ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा क्या लेना देना, बट रिटर्न के मामले में ना हमने ज़्यादा कमा रखा है, हमारे हाथ से ज़्यादा जाएगा भी, ये भी एक ना बड़ी बात है। बट यहाँ पर अगर आप देखें US यहाँ पर ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर खड़ा है भाई, सीरिया के अंदर यहाँ पर फाइट ले रहा है। रशिया यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा है, वो फाइट ले रहा है। दोनों में भिड़ंत चल रही है, बस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे छुपे हुए हैं दोनों लोग, दोनों देश, लेकिन फाइट कर रहे हैं रशिया वर्सेस US। ये फैक्ट है सीरिया के अंदर। मिडिल ईस्ट पहले से परेशान है। वहीं आपका यहाँ पर जो है ना इजराइल वर्सेस गाजा ये सब चल रहा है, तो वो चीज़ ना मिडिल ईस्ट बहुत परेशान था। अब यहाँ पर ना एक नई प्रॉब्लम आ गई, साउथ कोरिया के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी कि वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अनसर्टेनिटी जगह जगह बनी हुई है। ये चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। फिलहाल अगर आप देखें ग्लोबली यहाँ पर ना दिक्कतें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब वो किधर की तरफ मुड़ जाएंगी पता नहीं। इधर नाटो जो है ना, नाटो जो भी है, वो नाटो यहाँ पर कह रहा है कि हम रसिया को फेंक कर रहेंगे, ट्रंप जो बोल देंगे हम उसके खिलाफ चले जाए। ट्रंप अगर शांत करवाएंगे रशिया का और यूक्रेन का युद्ध तो हम बीच में आ जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई। ये सारी चीजें चल रही ग्लोबल के अंदर, तो कब क्या चीज पलटी मार जाएगा ना कुछ पता नहीं है। एंड एक चीज तो है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जो डिमांड है ना उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल का कुछ ये हाल है। उसमें ग्लोबल डिमांड का भी यहाँ पर ना जोड़ जाड़ के रखिएगा, क्योंकि ना ग्लोबल डिमांड घटी कहीं ना कहीं है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है ना क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल पर भी है। प्लस आज की डेट में जैसे ये खबर आती ना साउथ कोरिया वाली, वो सडनली 2% ब्रेंट ऊपर चला जाता है, 2.5% के आसपास क्रूड ऊपर चला जाता है, एंड गोल्ड में उछाल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही चाहिए ग्लोबली, एंड उसकी वजह से ये दोबारा से उछाल आने लगा। अब ये कितना बढ़ेंगे अपने को क्या पता। एक तो यहाँ पर ना जो डिमांड है वो फीकी पड़ी हुई है कच्चे तेल की, तो वो सारी चीज़ें भी है। तो कभी वॉर का सिनेरियो होता है तो वो डिमांड वाला सिनेरियो आ जाता है, बीच में यहाँ पर ना क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल झूलते रहते हैं। तो ये सब चल रहा है, बट ये कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये तो क्लियर है। अब फूफा जी के पास ना अपसाइड कितना है। फूफा बड़ा एकदम मस्त ही एकदम आदमी है,
मतलब ना यहाँ अपना धीरे धीरे सपोर्ट कर देते हैं, ये तो है मार्केट के अंदर। बट यहाँ पर फिर भी कितना मूविंग एवरेज है आपका 1348, ठीक है, पहला ही है ये आपका ना कैप्ड है, बस यहीं तक, यहीं तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1350, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट जगह पर है, ध्यान रखिएगा 1322, जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि 1322 1323 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे रिलायंस के अंदर। अब ये देखना है क्या यहीं से टूट जाएगा या 1348 का हाई लगाने के बाद टूटता है, ये देखना होता है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग तभी आ सकती है जब ये 1348 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, वो चीज़ ना आपको लेकर सीधा यहाँ पर जाएगी 1400 की तरफ, तब यहाँ पर ना एकदम अलग हट जाना है। बट फिर भी यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना वो नहीं रह गया कि यहाँ पर कुछ कमाने की जगह हो रिलायंस के अंदर। एंड बुआ 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 एक्चुअल में बुआ क्या कर रही है, बुआ कर रही है गैप अप करवा दिया भैया, और ये अपना जो 52 वीक हाई है वहीं से एकदम से अपना सेलिंग आती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बुआ का कोई भरोसा नहीं है। और फूफा का यहाँ पर ना तेजी का जो अपसाइड एक बाकी था शायद पूरा होने वाला है, मेरे को पता नहीं वो किधर की तरफ मुड़ जाएंगे। एंड ये कोई भी यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कहने की बात है वो ये वो फलाना ढिमका हम चल पड़े, हम ये हो गया वो हो गया, वो 2 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं सिर्फ, 2 दिन तो बहुत दूर का, 2 घंटे लगते हैं। कितनी देर लगती है 1.5-2% अब नीचे आने में, हम लोग तो देख चुके हैं, झटका झटका लगता है एकदम झट, बस 4 कैंडल बनी बस हो गया 200 पॉइंट नीचे, कितना देर लगता है। तो वही चीज़ ना अभी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड वालों की खरीदारी चल रही होगी वगैरह वगैरह, तो बस वही सारी चीज़ें हैं, बाकी मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है एक्चुअल में अगर आप देखें। एंड बुआ पर तो ना भरोसा अभी है ही नहीं। एंड देखिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ जब ऑल टाइम आई की तरफ मुड़ेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा, तब तक का एक हम का ड्रामा करना है। चार्ट जो कह रहा है ना उस पर फोकस करिए, रसिया क्या कर रहा है सीरिया में क्या हो रहा है भाई, क्या किसी को क्या पता, कुछ नहीं पता, ठीक है। वो साउथ कोरिया में क्या चल रहा है क्या ही लेना देना, जो चार्ट बोलेगा वो करूँगा ना, सिंपल सी बात है। एंड लास्ट यहाँ पर ना बुआ फूफा का जो ड्रामा है ना वो शायद या तो कल के दिन रुक जाए, मॉनेटरी पॉलिसी से पहले कुछ ना कुछ तो होना है, ठीक है। अब वो चीज़ ना मेरे को जो देखने को मिल रही है यहाँ पर, मुझे तो यही लग रहा है कि निफ्टी के अंदर तो अपसाइड अब है ही नहीं, अब काय का दिमाग खराब कर रहे हो। मूविंग एवरेज आ चुके हैं 24,600, ये आपका मूविंग एवरेज आ चुका है, वहीं पर ट्रेंड लाइन है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर रहा कि यहाँ से कुछ और तेजी है। जब इसके ऊपर 747 के ऊपर ना क्लोजिंग मिल जाएगी ना 24,747 के ऊपर 2-4 दिन, तब की तब देखेंगे। लेकिन ना तब तक जो मूविंग एवरेज आ रही है ये 50 डेमा, ये आपका 100 डेमा, मुझे तो विश्वास ही नहीं। तो ये ना मतलब अपसाइड के लिए कितना है, सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट। मैं 150 पॉइंट के लिए रिस्क थोड़ी लूँगा, पागल हूँ क्या एकदम। तो वो चीज़ ना यहाँ पर देखने को मिलती है। शांत बैठिए, जो लोग ना पुट को यहाँ पर ना बिलीव करते हैं वो शांत बैठो। 150 पॉइंट जैसे ही 600 के अराउंड मिले, 24,600 24,550 इधर के अराउंड अगर मिले, जैसे कि कल यहाँ पर ना हो सकता है, अगर किसी को तेजी प्ले करनी है ना यहाँ पर बस सिर्फ आप इतनी ही कर सकते हो, 300 के आसपास मिले, 24,300 के आसपास मिले, बस एक एसएल रखो 24,290 24,280 के आसपास का। एंड सीधी सी बात 24,340 इंपॉर्टेंट लेवल था, 340 350, सिंपल सी बात है, उसको तोड़ कर थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो वो 300 कैसे भी करके निफ्टी बजा लेगा, यहीं से घूमेगा निफ्टी। एंड बस ये 300 पॉइंट आपको जो है ना वो ग्रैब करने की कोशिश करनी है, लेकिन 300 भी मत करना, 250 मिल जाए ना 220 भी मिल जाए, बस लेके निकल जाओ। यही आप कर सकते कॉल वाले, और कुछ नहीं है आपके हाथ में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो 340 जो निकला, 340 के बाद ना वो तेजी नहीं आई जो तेजी होनी चाहिए थी, असलियत की बात। तो मेरे को तो विश्वास है ही नहीं, जब तक 747 के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए मैं नहीं कर रहा विश्वास। तो ये बात यहाँ पर है। तो बस आप यही कर सकते हैं, जिन्हें पुट लेनी है वो ये 24,600 के आसपास ही देखो भैया, आप पुट लेने की काम कर जाए तो भैया बहुत अच्छे से काम करेगा यहाँ पर। अदरवाइज़ यहाँ पर 747 के ऊपर की यहाँ पर ना अगर क्लोजिंग मिल जाए तभी यहाँ पर ना कॉल साइड की तरफ देना, अदरवाइज़ अब देखने का तो समय ही ख़त्म।
समझ रहे ना? आप देख रहे हैं तो समझ खत्म। देखिए ये चैनल जो चल रहा था ना 1 साल से, इसका कुछ तो यहाँ पर मायने है ना। निफ्टी ने बहुत फॉलो किया। इतना आसानी से तो नहीं निकल जाओगे, ठीक है ना? तो वो चीज़ तो है। अब वही चीज़ है, चैनल के अंदर चल रहे हैं, ये खींच के लेकर आए, पता चला यहीं से डंप कर दिया। तो क्या पता है यार, ठीक है ना? क्या पता? तो वो चीज़ ना अपने को देखनी है। एंड अभी भी इंडेक्स लेवल पे करेक्शन नहीं हुआ है, स्टॉक लेवल पे करेक्शन हो चुका था, इंडेक्स लेवल पे थोड़ी हो गया। तो वो बिलीव करने का ना बनता नहीं है, बात इतनी सी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा 600 के आसपास पुट लेने की बारी आएगी, 300 के आसपास मिले कॉल लेने की बारी आएगी। छोटा सा स्टॉप लॉस और बस। बुआ फूफा का साथ मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो यहाँ पर 300 पर मिल गया तो वो 600 पर बेच सकते हैं, मिल जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं मिलता है तो फिर नहीं मिलता भैया, पैसे का जोर इस मार्केट में अभी चल रहा है, सिंपल सी बात ही है। वो पैसा का मनी पावर जो है ना पूरा फूका जा रहा है। अदरवाइज़ ये क्या कैंडल है, ये बकवास कैंडल है, कहने की बात है। और टीवी पे जो एनालिस्ट आते हैं ना, वो रोज़ उनको ऑनलाइन ऑल टाइम हाई तो उनको रोज़ दिख नहीं है, वो कुछ देख ही नहीं रहे। अच्छा, एमपीसी के लिए इतना ख़राब खबर थी, लोग सोच रहे होंगे जीडीपी का डेटा, अरे वो आ चुका ना, जीडीपी का डेटा आ गया ना। आने वाला एमपीसी जो है ना, उससे शायद कुछ अच्छी बात निकल के आ जाए, उसके लिए मार्केट चल पड़ा। खबर आई, मार्केट गया, ख़त्म बात, ठीक है ना? खबर आने से पहले सब कुछ होता है, वो हो गया ना, वो सिंपल सी बात है, वो हो गया। तो बस इतना ही है, 150 पॉइंट ही है निफ्टी का, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और 150 पॉइंट के लिए आप क्या करने वाले हो वो आप देखिए। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ पॉइंट वॉइंट मिले हो तो देख लीजिएगा। एंड एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 819 के नीचे, यानी कि 23,819 के नीचे की क्लोजिंग सबसे डरावनी क्लोजिंग होने वाली है। अगर मिलेगी तो ही नेगेटिव होगा इस मार्केट के अंदर। जब तक 800 के नीचे की क्लोजिंग ना मिल जाए ना, अपने आप को ये कहना कि भाई मेरे को ना इंटरडे में काम करना है, मैं पोजिशनल कुछ भी पुट या कॉल लेकर नहीं जाऊँगा। 800 के नीचे जब क्लोजिंग होगी तभी पुट वुट के बारे में मतलब कैरी करने का सोचेगा, अदरवाइज मत सोचिएगा। ज़्यादा बेहतर निगेटिविटी को ना ये पॉजिटिविटी में चेंज कर देंगे, ये ऐसी जगह पर है और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना? तो ये आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।